ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इसको बाहर करो, बाहर चला जाओ। अरे तो बाहर चला जा, हम लड़ना जानते, तेरे भरोसे आए क्या हम पे? चमचागिरी कर करके तो समाज को भट्टे में बिठा दिया। क्यों छोड़े? क्या जरूरत है ऐसे लोगों की? हमें हम लड़ेंगे, हमारे पास 36 कौम है, इसको बाहर निकालो। नहीं जरूरत हमें। कहां गया हुआ 25 दिन तक? इसको पूछो 25 दिन तक कहां था तू? तो कहां था 25 दिन? क्या छोड़ो, क्यों छोड़े? कोई मजाक बना रखी है? मैं तो 25 दिन से हमने खून पसीना एक कर रखा है। निकलो ऐसे बदतमीज के बाहर। नहीं दूर हमें ऐसे लोगों की। चलो फालतू की बात कर रहा है। 6 आदमी खत्म हो गए। ये हमारी माता, मैंने 60 किलोमीटर से यहां पे आई है घर छोड़ के। सालदान नेतागिरी कर रहा है। ये नेतागिरी करने का टाइम है? सब जगह बैठ दो, सब जगह बैठ दो, अपनी बात आगे चलने दो। देखो जो लोग हैं, ओम जी बंद करो, बंद करो। बहनों, आज हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद साहब। आदरणीय संघर्ष समिति, संघर्षशील भाइयों बहनों, आज हम दिवंगत 6 लोगों की आत्माओं के लिए निवेदन है में कमाने वाले लोगों का देहावसान हुआ है। कमाने वाले लोग हमारे बीच से चले गए। इनके ये बच्चे अनाथ हो गए हैं। बड़े अपने बुजुर्ग पिताजी इनके अनाथ हो गए हैं। इन अनाथ के लिए हम राजस्थान सरकार के विरुद्ध ये धरना है। राजस्थान सरकार को झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सरकार के विरुद्ध धरना है, इसमें ऐतराज की क्या बात है? बीजेपी कांग्रेस क्या है? ये तो एक सरकार के खिलाफ धरना है, और सरकार जो वर्तमान में सरकार है उसको मानना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ धरना देंगे, लोग कमियां होगी उनको उजागर करने के लिए बैठेंगे। इसमें ज्यादा ताव आने की जरूरत नहीं है। हमें अपने संघर्ष के लिए कायम रहना है, संघर्ष करना है, और इनको न्याय दिलाने के लिए आप सभी से अपील की जाती है। न्याय दिलाने के लिए जब तक हम जीते हैं तब तक आपको साथ देने के लिए बैठना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे हैदर बेग साहब हमारे बीच पधारे हैं, आपका स्वागत। मैं बाबूलाल जी नौरंगदेव से निवेदन करूंगा कि अपने विचार रखें। बाबूलाल जी। सरकार क्यों नहीं सुन रही हमारी बात? हमारे छोकरा में आग लग रही है और कर्जों फाट गए और फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। और फिर किसी बीजेपी की आज तक वोट दे होता है, ध्यान दे उन्हें चार बेटा, और फिर भी सुना ही कोई। इतना बेखाई थोड़ी हो गए, आग लगा जाए दुनिया में। तन मन धन उकटे में बिक जाता है, मारो समाज बिक जाए, पर मैं आगे लारा गुलामी कौन करूंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी ने अपना विचार रखे। पीढ़ी आपको याद करेगी, और अगर इस आंदोलन की दिशा चेंज कर दी तो आने वाली पीढ़ी तुम लोगों को माफ नहीं करेगी। ये भी कह रहा हूं। कौन लड़ेगा तुम्हारे लिए? कौन लड़ेगा? मेरे को बताओ। कोई आज तक कोई 25 दिनों में आया कि इस परिवार के आंख के आंसू पहुंचने के लिए? हम लोग गए, लेकिन मैं भाषण नहीं दूंगा। मैं आपकी भावना की कदर करता हूं, और कोई बोला शायद अगर कोई कह दे कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे क्रांतिकारी साथी डूंगर कॉलेज के अध्यक्ष भाई हरिराम गोडारा आपसे मुखातिब होंगे। भाई हरिराम गोडारा। हम सबके नेता, संघर्षशील नेता आदरणीय गोविंदराव
राम जी मेघवाल साहब, महेंद्र जी गहलोत साहब, बड़े भाई रामनिवास जी कुकना साहब, तमाम जनप्रतिनिधिगण एवं समाज के लोग। साथियों, इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मौत हुए 25 दिन हो गए, लेकिन सरकार और प्रशासन ने अभी कोई सुध नहीं ली। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। जो संघर्ष समिति की मुख्य मांगे हैं, प्रत्येक परिवार को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सुविधा पर प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी। तो मैं सरकार और प्रशासन को इस मंच के माध्यम से चेताना चाहता हूं कि समय रहते हमारी मांगे पूरी कर दें, अन्यथा जितनी बार हम यहाँ इकट्ठे हुए अपनी मांगे मनवा के गए हैं, यहाँ सब जितने भी लोग बैठे हैं सब लड़ा के लोग हैं, अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने अधिकार को छीनना चाहते हैं। प्रशासन और सरकार ये नहीं सोचे कि ये भोले लोग हैं, ये अपने समाज के लोग हैं, ऐसे बहला फुसलाकर हम भेज देंगे तो ऐसी बातें गोद में न ले, दिमाग से निकाल दे। यहाँ बैठा एक लोग सब लड़ा के लोग हैं, अपनी मांगे मनवा के ही जाएंगे। धन्यवाद। देश में पुल हादसे के अंदर अपनी जिंदगी गंवाने वाले हम इन सभी छुओं महापुरुषों को नमन करते हैं और आज इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हजारों की संख्या के अंदर आप पधारे सभी जागरूक लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं हमारे महेंद्र जी गहलोत साहब का कि न्याय की लड़ाई के लिए आपने समाज को एकत्रित करने का जो संकल्प लिया और पहली बार इस कलेक्ट्रेट पर आपके समाज की बड़ी संख्या के अंदर, संगठित संख्या के अंदर आपको देख रहे हैं, यह हमें बड़ी खुशी हो रही है। और आंदोलन में तब जीता जाता है बूढ़िया क्या होता खूंटे मजबूत होना चाहिए। तो खूंटे के वहां आपने गोविंद राम जी मेघवाल बेटा है, हमारा साथी रामनिया जी बेटा है, महेंद्र जी, राजेंद्र जी, पूरी टीम बैठी है। हिलन वाला कौन आज मैं आप 15-20 साल वाला चेक कर लिया, ये बात में संको कौन कर लो। मैं प्रशासन में सीधो पहली निवेदन करना चाहूं कि सेंसिटिव मुद्दो है, भावनाओं जुड़े मुद्दो है। मैं भी मुद्दे हुआ जो कि ये लोग एक्सपायर हुआ, प्रशासन और सरकार की गलती जो पूर्ण बनूड है हादसे के मां अगर आगे जान गई है तो मानिए लागियो कि प्रशासन ने इन बात ने गंभीरता लेसी, बिना पूछे बिना किए ये परिवार में न्याय दिलासी, आर्थिक संबल देसी, संविधा पर नौकरी देसी। मगर लाने तो ऐसे बीकानेर के प्रशासन पर उनको शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार की दुर्घटना होने के बाद अभी तक इनकी आंख नहीं खुली है। मैं कलेक्टर मैडम के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, जब तक सड़क पर लोग नहीं आते तब तक आप न्याय की बात नहीं करते। और अगर इसी स्थिति के अंदर उन लोगों को सौ को अगर लेकर बैठ जाते तो ये कहते कि आप सब पर राजनीति करते हो। तो आपको इस बात को सोचना चाहिए था कि इनकी आज 25 से 27 दिन हो गए इस दुर्घटना को हुए। आपके अंदर थोड़ी भी अगर दिमाग सही होता, संतुलन होता और इनके प्रति भावना आपकी सही होती कि इनको आप आर्थिक संबल देते और संविधा पर नौकरी देते। यह सेन समाज है। कलेक्टर मैडम भी बैठे, मैं एसपी साहब से भी कहना चाहता हूं, अगर इन्होंने 1-2 महीने हड़ताल करके इनके समर्थन के अंदर दाढ़ी मूछे काटना बंद कर दिया, आप बीकानेर के अंदर अपराधियों को भी पहचान नहीं पाओगे कि किस अपराधी क्या कर रहे हैं। और ये अपना हक लेना जानता है, अपनी ताकत को पहचानना जानता है। मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो जायज मांगे हैं उन पर तुरंत विचार करके इन परिवारों को आर्थिक संबल दिया जाए। इन परिवार को
एक एक बच्चे को सुविधा पर नौकरी दी जाए। अन्यथा मैं इस धरने के अगवा लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, जैसा गोविंद राम जी ने कहा कि 20,000 भी लाना पड़े तो मैं तैयार हूं। तो अगर 20,000 गोविंद राम जी लाएंगे तो क्षमता 200-500 की हमारी ये कमजोर नहीं पड़ेंगे। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर आपके साथ रहेंगे और आपको जीत दिलाकर यहीं से उठेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद। मजबूती से डटे रहना। और एक जो छोटी सी बात चल रही थी, तो बिंदीर बंदर जोड़ा था गणित सारा शुरू है, तो अपन किए पार्टियां जोड़ू बिचड़ आदमी है, तो वो भाई ये काम करे बीजेपी का जगह नेता है जगह बता ही दिया रास्ता। मैं धरने पर बैठा, अगर 50-50 हजार का चेक गिरा के 50-50 लाख सॉरी अरे मैं तुरंत आयो सामने थारे बीजेपी का चेक करो लगा दिया। और के बाद वो थारे टाइम है घंटे और 1.5 घंटे, चलो 2 घंटा दियो। सरकार जी हुई प्रश्न भी उसी, सवाल भी उसी। एक गोविंद राम जी मंत्रिया कोई बात आज तक नहीं पहुंचती तो आप साथी लोग इलेक्ट्री पर कभी कभी तंगा जीव तक कुछ में खंड पर गा जो कभी अपन मन करिए कि लोकतंत्र है। नेता को सरकार को चेताने के लिए उनको बताना पड़ता है। इसीलिए इन प्रशासन की साजिशों से बाहर निकल के आज इन लोगों के लिए सोच रहे हैं पूरी ताकत के साथ, एकता के साथ एक मुट्ठी बींचकर पूरी ताकत का साथ देकर अपन लगाएंगे। संघर्ष समिति जिंदाबाद, बीकानेर प्रशासन होश में आओ, बीकानेर प्रशासन होश में आओ।